Co-powered by Polycab, India's safe, happy connection. सर रिकॉर्ड स्ट्रेंथ तो मार्केट में दिखी है, लेकिन इंटरनल्स और डेटा किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, निफ्टी ने इंटरडे में कल लगातार दूसरे दिन आपके बनाया है हाई 26,373 लाइफ हाई के तौर पर इतिहास में दर्ज हो चुका है। हालांकि कल तीन दिनों की तेजी पर निफ्टी में ब्रेक लगा है, लेकिन लगातार चौथे दिन कल भी हायर हाई और हायर लो बनाया, यानी कि अभी तक मजबूती के संकेत खत्म और गायब नहीं हुए। 66 सेशन से निफ्टी 50 डीए में, जो अब आज 25,960 है, उसके ऊपर बंद होता दिख रहा है। तो 50 डीए में आपके लिए अब तक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, करता रहेगा। बैंक निफ्टी, इसने भी लगातार दूसरे दिन कल इंटरडे में 60,437 का नया लाइफ हाई बनाया है। बैंक निफ्टी की 4 दिनों की तेजी पर कल फिर ब्रेक लगा है, ठीक निफ्टी की तरह, लेकिन इसने भी लगातार तीसरे दिन हायर हाई हायर लो ही बनाया है। इसमें भी अभी तक कमजोरी के संकेत नहीं आए हैं। ठीक है, बीएससी बैंक एक्स बीएससी का जो बैंक एक्स इंडेक्स है बैंक निफ्टी की तरह, उसने भी लगातार दूसरे दिन नया लाइफ हाई बनाया है। अब आइए मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स लगातार चौथे दिन मजबूत रहा है और तीसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया। अच्छी मजबूती है मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में आती हुई दिख रही है। यहाँ मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स इंट्राडे में कल तीसरे दिन भी 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है, 13,968। 50 डीएमए से 200 पॉइंट ऊपर बंद होता दिखा है और इंट्राडे में कल 3 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। लेकिन मिड कैप 100 इंडेक्स जो थोड़ा बड़ा वाला इंडेक्स है, फ्यूचर्स में सेलेक्ट ट्रेड होता है। मिड कैप 100 कई लोग इंडिकेशन के लिए ज़्यादा बड़ा इंडेक्स है तो उसको देखते हैं। ये अपने सेलेक्ट इंडेक्स तो अपने 1 दिसंबर 2024 जो पिछले साल हाई बनाया था, उससे सिर्फ 1% दूर बचा है, मुश्किल से 125 पॉइंट दूर बचा है। लेकिन मिड कैप 100 इंडेक्स ने कल लगातार दूसरे दिन इंटरडे में हाई बना दिया, लाइफ हाई बनाया, तो वो लाइफ हाई पे चल रहा है। सेलेक्ट इंडेक्स को अभी बनाना बाकी है। अब आइए स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे दिन तेज रहा है और 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने हायर हाई और हायर लो भी बनाया है, ये एक अच्छा संकेत उसके लिए आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स 12 दिसंबर 2024 को इसने लाइफ हाई बनाया था, वहाँ से अभी भी 10% दूर है। तो अभी तो काफ़ी यात्रा स्मॉल कैप इंडेक्स को तय करनी है। तो कुल मिला के स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी वो तेज़ी नहीं बनी है जो बाकी इंडेक्स में। आप सोचो ना, बाकी सारे इंडेक्स लाइफ हाई पर है, ये अभी भी अपने लाइफ हाई से 10% दूर है, यानी कि लंबी यात्रा इसको अभी तक तय करनी बाकी है। अब आइए कुछ सेक्टोरल इंडेक्स। मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक लगातार तीसरे दिन मेरे ख्याल से लाइफ हाई पर पहुंचे हैं। हो सकता है मेटल और ऑटो तो उससे भी ज़्यादा लाइफ हाई बना रहे हैं। यहाँ अच्छी खासी तेजी है, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। रियल्टी इंडेक्स, ये इंटरेस्टिंग रहा कल। अच्छा, आईटी इंडेक्स बता दूँ, आईटी इंडेक्स सबसे कमज़ोर है, 1 महीने के निचले स्तरों पर फिर से पहुंचा है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है और डर ये कि आमतौर पर तीसरी तिमाही आईटी शेयरों के लिए, आईटी कंपनियों के लिए ठंडी रहती है सीजनली, और नतीजे आने वाले शुरू होने वाले हैं 2-4 दिनों में। ठंडे नंबर्स रहेंगे और यही वजह है कि आईटी इंडेक्स फिर से कमज़ोर होता दिख रहा है। एक अच्छी रिकवरी के बाद आईटी इंडेक्स ढीला हो चुका है। अब कल का स्टार परफॉर्मर था रियल्टी इंडेक्स। कल 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा है, लेकिन 1 महीने की ऊंचाई भी स्टाइल से पार की इसने। एक्चुअली क्या है, ये सब बिल्डर्स का ही टाइम चल रहा है। सही बात है। आप देखो, दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर ने एक दिन में एक देश के ऊपर पूरी कब्जा कर लिया। ट्रम्प साहब बिल्डर ही है ना। हाँ, बिल्डर को तो जमीन देखते मुंह में पानी आता है। उनको जमीन दिख रही है, ग्रीनलैंड की, क्यूबा की, कोलंबिया की, वेनेजुएला की। बोलो उठाओ यहाँ बिल्डिंग बना दो, वैसा हाल है। तो कल रियल्टी इंडेक्स ने कल एक ही दिन में, यहाँ मज़े की बात यह है कि 50 डीएमए, 100 डीएमए और 100 ईएमए, 3 बड़े लेवल से तीनों को एक ही दिन में दबा के पार किया है। यानी कि अच्छी मजबूती कल रियल्टी इंडेक्स में, मतलब एकदम डिस्टिंक्टिव मजबूती देखने को मिली ये आपके लिए। तो ये सारे के सारे आपके सेक्टोरल इंडेक्स। ठीक है, सेक्टोरल इंडेक्स तो हो गए सर, लेकिन जो हमारे निफ्टी के दिग्गज हैं, HDFC, ICICI, रिलायंस, इसमें क्या? तो HDFC बैंक ने कल 2 हफ्तों का निचला स्तर छुआ। कल बड़ी मुश्किल से, तो परसों एक बार 1000 के पार निकला था, एक ही दिन में इसका खाया पिया निकल गया। हालांकि हायर हाई और लोअर लो दोनों बनाया है। परसों का हाई भी कल पार किया था और परसों का लो भी कल नीचे तोड़ा, यानी कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी के संकेत है। अच्छा, एक ही दिन में इसने वापस से, पहले कल 1 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ था परसों, और कल एक ही दिन में 50 डीएमए और 100 डीएमए दोनों को तोड़ के नीचे बंद हुआ है। 63 दिनों की जो रेंज बनी हुई है इसकी 970-1020 की, इसके लोअर एंड पे 970 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है HDFC बैंक। कहना मुश्किल है कि ये मजबूत है कमज़ोर। जब तक 970 के ऊपर है तब तक क्लोजिंग बेसिस पे तब तक ठीक है, अभी तक उतना ख़राब हुआ नहीं है। अब आइए ICICI बैंक, लगातार दूसरे दिन तेज रहा है
और 3 हफ्तों की ऊंचाइयों पर हुआ है बंद। ICICI बैंक ने कल लगातार दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाया। 5 दिनों तक 1360 के नीचे बंद होने के बाद फिर से 1360। तो कल ICICI बैंक फॉर ए चेंज मजबूत हुआ और HDFC बैंक फॉर ए चेंज कमज़ोर हुआ। अब ये भी अलग अलग ही कहानी है। देखिए HDFC बैंक क्वार्टरली अपडेट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब आइए इंडिया विक्स 6% का उछाल आया है, लगातार दूसरे दिन तेज रहा है और इंट्राडे में 2 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। बंद भी 2 हफ्तों की ऊंचाइयों के आसपास ही विक्स बंद होते हुए दिखा 10.22। ठीक है सर, ये तो मार्केट के बड़े डेटा हो गए, लेकिन FIs DIs ने क्या किया? FIs की फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन हल्की सी बढ़ी है 8-9 बेसिस पॉइंट, नथिंग मच। कैश में छोटी सी बिकवाली की है 35-36 करोड़ की, मतलब बड़ी नहीं कह सकते, बहुत ही छोटी सी बिकवाली है। नेट बिकवाली 2200 करोड़ की है, वो भी बहुत छोटी है। उसमें स्टॉक फ्यूचर्स की ज़्यादा थी 2500 करोड़ के आसपास की, तो नेट मिला के 2200 करोड़ की बिकवाली। इंडेक्स फ्यूचर्स तो 400 करोड़ के खरीदे ही हैं FI ने। घरेलू फंड ने लगातार 90वें दिन खरीदारी की है, 90वें दिन नॉट 90 सॉरी 90th डे, और उन्होंने भी जितना FI ने बेचा उसके हिसाब से उतना ही खरीद लिया। 1764 तुम कम बेचो तो हम भी कम खरीदेंगे, सिंपल। ये आपके कल के बिग डेटा है FIs DIs के। ठीक है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ हुआ है सर, इनके बिग डेटा? हाँ, क्या नहीं हुआ है ग्लोबल मार्केट में, भरपूर तेजी। 600 पॉइंट आए हाई डाउ लाइफ हाई पर। इस साल का पहला लाइफ हाई डाउ को मुबारक हो, 49,210, बहुत बढ़िया। हमारे 48 से 50,000 के टारगेट डाउ 48 पे पहुंच चुका, 50,000 की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये टारगेट आ गए। हमारा अनुमान इस 25 तक का था, 26 की शुरुआत में है, थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर है। कल अमेरिकी बाजारों में तगड़ी तेजी दिखी है। डाउ और S&P लगातार दूसरे दिन मजबूती के साथ बंद हो रहे। नेस्डेक जो 5 दिनों से कमज़ोर था, कल उसकी गिरावट पर भी थोड़ा ब्रेक लगाए, अच्छा संकेत है। रुपया लगातार चौथे दिन कमज़ोर हुआ, ये हमारी कमज़ोर कड़ी है। 8 पैसे गिरकर 90 रुपये 28 पैसे पर कल बंद होता हुआ दिखा है। डॉलर इंडेक्स में 6 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगा, 98 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। और कल अमेरिकी बाजारों में मेटल्स में जो बड़ी तेज़ी बनी है, उसके पीछे डॉलर इंडेक्स की कमज़ोरी भी एक बड़ा कारण है। साथ ही डॉलर इंडेक्स भी 6 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगाकर माफ़ कीजिए, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी 4 दिनों की तेज़ी पर ब्रेक लगाकर करीबन 4.17% पर बंद होती दिखी। तो अमेरिका से न सिर्फ इक्विटी से बल्कि बॉन्ड मार्केट से, करेंसी मार्केट से भी संकेत आपके लिए अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बिटकॉइन लगातार 5वें दिन तेजी में आया। फाइनली बिटकॉइन में थोड़ी जान लौटी है, एकदम सा मरा हुआ पड़ा था बेचारा, अब थोड़ी सी रिकवरी आई है। चांदी, माय गुडनेस, इसको तो यार बहाना चाहिए बढ़ने का। कल 9,800 रुपये बढ़ी चांदी, 8% एक दिन में। वेनेजुला संकट से चांदी का क्या लेन देना है, लेकिन और अब तक तो है ना, कोई ऐसे संकट होते थे तो सोना ज़्यादा बढ़ता था। सोना 3% बढ़ा है, चांदी 8% बढ़ी है, गजब की तेजी हुई है। सोना 26 दिसंबर को लाइफ हाई बना चुका है 1,40,465 का, उससे सिर्फ 2300 रुपये नीचे बचा है। 2300-2400 रुपये चढ़ गया, काम हो जाएगा। चांदी 29 दिसंबर को लाइफ हाई बना चुकी है 2,54,000 के आसपास, वहाँ से सिर्फ 8,000 रुपये नीचे है। तो बस एक धक्का और दो, लाइफ हाई तोड़ दो। है ना, सही हाल है। मतलब क्या कल 8,000 बढ़ी तो आज की मतलब कल 9,000 बढ़ी है चांदी। हाँ। तो 8,000 इस हिसाब से दूर नहीं है, 1-2 दिनों का काम है सोने चांदी के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन हमारा ये मानना है कि 2,55,000 के ऊपर चांदी टिकती है, बंद होती है, और 1,41,000 के ऊपर सोना टिकता बंद होता है तो नई तेजी के लिए तैयार होगा। वैसे हमारा इस साल का इरादा एक बार 15 से 20% के करेक्शन का है। देखते हैं वहाँ कहाँ से शुरुआत होती है। एक झटका देगा ज़रूर इस साल। अगर ये लाइफ हाई नहीं क्रॉस करता है और यहीं से कोई वॉलेटिलिटी बन जाती है तो हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि लाइफ हाई के पास आकर एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी सोने और चांदी में टॉप फॉर्मेशन के संकेत दे रही है। अभी तक टॉप फॉर्मेशन के संकेत दे रही है, टॉप बना नहीं है। अभी टॉप बनाने की प्रोसेस, एक बेस बनाने की प्रोसेस होती है, एक बेस फॉर्मेशन होता है और एक टॉप फॉर्मेशन होता है। बेस फॉर्मेशन के बाद अगर आपको लग जाए यहाँ से बाजार ऊपर जा रहा है तो आप कहते हैं बॉटम बन गया। टॉप फॉर्मेशन के बाद ये लग जाए कि टॉप बन गया, तब आप कहते हैं बाजार नीचे जा रहा है या कोई पर्टिकुलर एसेट नीचे जा रही है। ये फॉर्मेशन के संकेत अभी तक हैं। टॉप या बॉटम बनने के संकेत आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। पहले बेस बनता है, फिर टॉप या बॉटम बनता है। ये सोने चांदी आपके लिए। इस बीच आइए, कॉपर इज न्यू गोल्ड, 13,000 डॉलर के पार पहली बार। और इनफैक्ट कॉपर की स्ट्रेंथ तो सोने और चांदी से भी ज़्यादा है एक्चुअली देखा जाए तो। ये तो घटने का नाम भी नहीं ले रहा। और इसमें तो जेन्युइन डिमांड भी है लोगों की, जो समझ में आती है। एल्यूमिनियम अप्रैल 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे, माय गुडनेस,
लगभग पौने 3 साल के, पौने 4 साल। जिंक 3 साल की ऊंचाई पर, जनवरी 2023। निकल अक्टूबर 2024 के बाद की ऊंचाई पर। ये है तगड़ी तेजी। एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, सारे मेटल्स ऐसी चमक के चकाचौंध करने वाली।